अल्केमिस्ट नाम के ग्रंथ में एक कथा आती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को मिलने जाता है उसके जीवन में एक डिसीजन फाइनल करने के लिए। वो बुद्धिमान व्यक्ति एक बड़े पैलेस में रहता है और वो उस छोटे बच्चे को चम्मच में तेल की बूंदें डाल के देता है और उसे बोलता है कि जा ये पूरा पैलेस घूम के आ, लेकिन ये तेल की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए। वो बच्चा पूरा पैलेस घूम के आता है और दिखाता है कि मैंने बूंदें नहीं गिराई है, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति उसे पूछता है कि अरे तूने पैलेस देखा क्या, वहाँ के चित्र, वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ की कलाकारी। तो बच्चा कहता है, वो अचंभित हो जाता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा हुआ रहता है। क्योंकि बच्चा बोलता है कि मैं तो एक बार एक ही काम कर सकता हूँ। जब दूसरी बार वो व्यक्ति बोलता है कि जा अभी पैलेस घूम के आ, तो वो पैलेस घूम लेता है, सारे आर्किटेक्चर का, सारे चित्र का, सारे मूर्तियों का वो वर्णन भी करता है, लेकिन फिर उसके चम्मच में वो तेल की बूंदें ही नहीं रहती, वो कहीं तो गिर जाती है। गर्भ में जो पेशी रहते हैं वो सतत डिवाइड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और विकसित भी होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। तो डिवाइड एंड डेवलप ये इतनी इंटेंस एक्टिविटी होती है क्योंकि 9 महीने में एक पेशी का गर्भ आगे जाके 3 ट्रिलियन सेल्स का व्यक्ति बनने वाला रहता है। तो उस समय वो केवल एक ही काम कर सकता है, आइदर डिवाइड एंड डेवलप, नहीं तो रेजिस्ट द स्ट्रेस। जब गर्भ में स्ट्रेस आ जाता है तो उसमें डिवाइड एंड डेवलप की क्षमता कम हो जाती है और फिर गर्भ में कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं। तो ये गर्भ में स्ट्रेस कहाँ से आता है? गर्भ में स्ट्रेस माँ के बीमारी से आ सकता है, माँ को इमोशनल स्ट्रेस रहेगा तो आ सकता है, माँ को मेंटल स्ट्रेस रहेगा तो आ सकता है, कभी कभी कुछ माँओं को एडिक्शन भी रहता है, उस एडिक्शन से वो स्ट्रेस आ सकता है। तो किसी भी तरह से गर्भ में स्ट्रेस आ गया तो ध्यान में रखना चाहिए कि गर्भ की पेशियाँ उस समय विकसित नहीं हो सकती, वो केवल उस स्ट्रेस को फाइट कर सकती है। तो अच्छे विकसित गर्भ के लिए, अच्छे विकसित बच्चे के लिए माँ को कम से कम स्ट्रेसफुल लाइफ जीना पड़ेगा। माँ को जीवन में गर्भावस्था में कम से कम स्ट्रेसफुल होना पड़ेगा और उस स्ट्रेस को निकालने के लिए, माँ को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने के लिए उसको ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ सिखाने के लिए जिससे वो और ज़्यादा गर्भ के प्रति कॉन्शियस हो। ये सब हम गर्भ संस्कार में करते हैं जिससे माँ भी खुश हो जाती है और गर्भ का भी पूरा विकास होता है।